अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सारे रमज़ान गुज़र गए लॉकडाउन में और अब अल्लाह ने ईद नसीब फरमाई। ईद की नमाज़ मस्जिदें बंद हैं, इसलिए घर पे अपने बच्चों के साथ अदा की। बिल्कुल मुख्तलिफ ईद है, जिस तरह से मुख्तलिफ बिल्कुल रमज़ान गुज़रे हैं पहली बार ज़िंदगी में। न कभी सोचा था कि ऐसे रमज़ान गुज़रेंगे और ऐसी ईद भी देखना पड़ेगी, लेकिन जैसी अल्लाह की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं गिरता। वैसे तो हर साल ईद जो है वो जश्न की ईद होती थी, लेकिन इस बार ईद कुछ मुख्तलिफ है, ये अज़्म की ईद है। आप ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान पूरे गुज़रवा दिए इस हालात में कोरोना के, और हम बचे रहे। लेकिन आगे क्या हालात बनने वाले हैं कुछ नहीं पता। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट, दुनिया की पूरी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब इस चक्कर में हैं कि वो सब किसी तरह से निकल जाए कोरोना, और अल्लाह करे निकल भी जाए हमारे मुल्क से भी और दुनिया से भी, इंसानों को राहत मिले। लेकिन ये तकदीर छुपी हुई चीज़ है, किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और हमारे साथ क्या होने वाला है। अगला रमज़ान हमें नसीब हो ना हो, क्योंकि रमज़ान में जो ईमान की कैफियत होती है वो ईद वाले दिन से गायब होनी शुरू हो जाती है। जो अक्सर देखा जाता है कि ना मस्जिदों में लोग नज़र आते हैं और ना वो वलवला और वो जोश कुरान से मुतालिक या किसी भी चीज़ से मुतालिक हमारा रह जाता है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस रातों में जागने का और कुरान पढ़ने का हुक्म दिया है, वो हमें खुदा न खास्ता जगाना मकसद नहीं है अल्लाह का, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ता है इन रातों में जागने से। अब हमें वही ताल्लुक़ अल्लाह से पूरे साल कायम रखना है। अगर वो ताल्लुक़ हमारा कायम नहीं रहा और हमारा ईमान कमज़ोर हो गया और अब ईद के बाद खुदा न खास्ता मौत लिखी हुई, तो आप देख लें कि जो वलवले और जो जोश हमारा रमज़ान में ईमान का होता है, वो ईमान हमें मरते हुए नसीब नहीं होगा। इसलिए ये क्योंकि इस्तिक़ामत का महीना है, सब्र का महीना है, अज़्म का महीना है, तो आप जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तोहफ़े के तौर पे आपको रमज़ान में दी हैं, उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में एक अज़्म की तरह लें। तमाम सुनने वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं रमज़ान से पहले की नमाज़ें उनसे नहीं पूछता, लेकिन रमज़ान में अक्सर लोगों की नमाज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। अब रमज़ान से निकलने के बाद एक सबसे पहला तो अज़्म ये करें कि हम अपनी नमाज़ें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ध्यान भी रखेंगे नमाज़ों का, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माऊन में नमाजियों के ऊपर भी अफसोस कहा है। आप जब सूरह माऊन पढ़ेंगे तो उसमें 3, 4, 5 आयत में ये बात कही गई है कि अफसोस है ऐसे नमाजियों पे जो गाफिल हैं नमाज़ों से, या लापरवाही की नमाज़ें पढ़ते हैं, या दिखावे की, रियाकारी की नमाज़ें पढ़ते हैं। तो हमें अपनी नमाज़ों पे भी ध्यान देना है कि हमारी नमाज़ें कैसी हैं, क्योंकि वजह यह है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को मेराज में तोहफ़ा मिला था। अब हुज़ूर की आँखों की ठंडक बताई गई है हदीसों में, तो हम अगर हुज़ूर की आँखों की ठंडक वाली नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो हुज़ूर के हुक्म के हिसाब से पढ़ना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि नमाज का सबसे अहम तरीन रुकन जो है वो सुकून है। तो अगर हम सुकून की नमाज़ें नहीं पढ़ रहे, जल्दबाजी की नमाज़ें पढ़ रहे, या मुसलसल नमाज नहीं पढ़ रहे, कभी पढ़ दी कभी छोड़ दी, या बिला वजह हम जमात की नमाज़ छोड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें गफलत में आती हैं, नमाज से गफलत। और गफलत वाली नमाज़ें पढ़ने वालों पे अल्लाह ने अफसोस कहा है। दूसरा अज़्म जो हमें लेना है वो ये है कि अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी अब ये बाकी दे दी, इसमें हम इंशाअल्लाह ताला झूठ से बचेंगे, धोखे से बचेंगे लोगों में। अगर एक आप अपने अंदर यही तय कर लें कि मैंने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, कितनी बेइज्जती हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, सिर्फ जान बचाने के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है कि अगर आपकी जान पे बनी है, कोई तलवार या आपकी गर्दन पे रख दे, तो आप झूठ बोल के अपनी जान बचा लो। और कोई हल इस्लाम में झूठ का है नहीं, क्योंकि ये ईमान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि जब हुजूर से पूछा गया कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है, हुजूर ने नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अब हमारे देखिए कि हमारी तो रग रग में झूठ है, हमारे बिजनेस में, हमारे घरों में बात बात पे हम झूठ बोलते हैं। एक जो जज्बा हमारे अंदर रमज़ान में उभरता है, जो मेन जज्बा है, रमज़ान जो हमें दो चीज़ें देता है, एक तो तक़वा और एक जज्बा ये देता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। क्योंकि आप वज़ू करते हुए भी एक घूंट पानी अंदर नहीं उतारते, इस वजह से कि अल्लाह आपको देख रहा है। हालांकि आप बाथरूम में होते हो अकेले तन्हा,
लेकिन ये जो आपके सोच होती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये जज्बा आपने रमज़ान से बाहर लाना है, अपने कारोबारों में, अपने घरों में, अपने मामलात में, यहाँ तक कि अपने झगड़ों में भी। अगर खुदा न खास्ता आपकी किसी से बात ख़राब होती है तो आप उससे उतनी ही बात करें इस नीयत के साथ कि अल्लाह मुझे देख रहा है, क्योंकि अगर ये तसव्वुर आपके अंदर नहीं है तो ये शिर्क है। बात यह है कि नमाज़ों का मामला हो या ये तसव्वुर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये इबादत में भी होना चाहिए। नमाज़ पढ़ते हुए आप इस तसव्वुर के साथ नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आप रोज़े रखते हुए, हज करते हुए, ज़कात देते हुए, तमाम तर मामलों में आप ये रखें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो अगर आप इस तसव्वुर के साथ इबादत और मामलात करेंगे तो आप पक्के सच्चे मोमिन होंगे, क्योंकि हम जिस रसूल की उम्मत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने अमल से और अपने करैक्टर से साबित किया था सिद्दीक़ और अमीन अपने आप को। तो हमें ये साबित करना है लोगों पे कि हम एक महीने के मुसलमान नहीं हैं, बल्कि हम सारी उम्र के मुसलमान हैं। हम एक महीने के नमाजी नहीं हैं, बल्कि हम सारी उम्र के नमाजी हैं। ये वो चीज़ें थीं चंद जो मैं आपको देना चाहता था। आप आज अज़्म करें, ये आज की जो ईद है वो आप जश्न तो इसलिए नहीं मना सकते, पूरे मुल्क में मातम है, जगह जगह लोग मर रहे हैं। लगभग जो हालात ये देखें आपके कितने, मेरे ख़्याल में 4000 के करीब न्यूज़ है कि लगभग अब तक लोग मर चुके। एक भी किसी के घर का चला गया होगा, उसकी क्या ईद रह गई। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं हमारे मुल्क में, ये भी हमारे बहन भाई हैं। सूरह हुजरात आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया और उसके बाद तुम्हें कबीलों में बांट दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। तो इसलिए हमें सबके साथ दुखों में भी खड़े होना है और खुशियों में भी खड़े होना है। दुआ ये करें कि अगली ईद खुशियों वाली ईद हो। लेकिन अब आपको जो अल्लाह ने चांस दिया है, ज़िंदगी दी है, सारे रमज़ान गुजरवा दिए, सारा लॉकडाउन गुजरवा दिया, ये आपके लिए एक, ये समझें आप कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रिज़र्व लगाया था आपके स्कूटर में, जिससे आप निकल गए और आपने तेल डलवा लिया अपने ईमान में और अपने ईमान को मजबूत कर लिया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बहुत सोच समझ के अगला कदम उठाएं। दूसरी बात यह है कि जो अब बाज़ार खुलने की बात हो रही है, ईद के बाद इंशाअल्लाह बाज़ार खुलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को इस टाइम 2 जिम्मेदारियाँ निभानी है, कोरोना से भी लड़ना है और इकनॉमी को भी बचाना है अपनी, क्योंकि मुल्क जो है इस कदर नुकसान में इस टाइम तक जा चुका कि लोग इस टाइम घरों में बैठे बैठे भी डिप्रेशन में चले गए। लोगों के ऊपर बेइंतहा कर्ज़े हो गए। जो लोग पैसे वाले नहीं हैं वो बेचारे भूख से तड़प रहे हैं। जितनी भी कोशिश सब लोग कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं उन तक अनाज, उसके बाद भी पूरा तो अल्लाह ही कर सकता है। इसलिए अपने जो कारोबार अब आप शुरू करेंगे, अभी से तय करें कि आपने बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बीमारी इसी वजह से फैलती है। तो क्योंकि अलग अलग नए नए तरीके के लोग आएंगे अपने घरों में, तो आपको पता है कि आपके बच्चे और आपकी औरतें बाहर नहीं जा रही, तो उन्हें अगर आप टच भी कर देते हैं मान लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाहर के लोगों को जो आना आपकी दुकानों पे या आपके ऑफिसेज़ में या आपकी जहाँ भी आप बिज़नेस करते हो वो होगा, वहाँ तो ज़रा सी किसी लकड़ी को भी टच उन्होंने, किसी ने इन्फेक्टेड आदमी ने किया होगा, तो वो आप तक इन्फेक्शन पहुँच जाएगा और आप वो इन्फेक्शन घर लेके आएंगे। जान है तो जहान है। अगर आप खुदा न खास्ता इन्फेक्टेड हो के घर आते हैं तो आप अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, सबको इन्फेक्टेड करेंगे। तो इसलिए जो दुकानें खोलें, मेरा मशवरा ये है कि मास्क लगा के और जो ग्लव्स होते हैं, दस्ताने, वो पहन के दुकानों में बैठें। अपने एम्प्लॉइज़ को भी प्रोवाइड कराएं ये चीज़ें, जिससे कि वो लोग भी, क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं, वो इस तरह से नहीं ख़रीद सकते। तो आप डब्बे ख़रीद लें। आप यकीन करें आपकी थोड़ी सी जो ख़र्च है वो आपको इंशाअल्लाह ताला सेव करा देगा। बाकी सारी सेफ्टी अल्लाह के हाथ है। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ भी पढ़ते रहें, लेकिन ये ज़रूर करें। दूसरी बात यह है, जो महरूमीन है उनका ख्याल जैसे आपने रमज़ान में रखा है, वो जज्बा आपका रमज़ान के बाहर भी आ जाना चाहिए, क्योंकि सदक़े जो हैं वो बलाओं को टालते हैं। और सदक़े के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है कि मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि सदका करने से माल कम नहीं होता। तो आप अपने सदक़े बल्कि बढ़ा दें। और क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रमज़ान में आंधी हो जाया करते थे सखावत की, तो हमने रमज़ान के बाद भी अपने रसूल की उस सुन्नत को ज़िंदा रखना है और जो महरूमीन हैं अपनी कमाई में उनका हिस्सा रखना है। मैंने पाकिस्तान के और अपने हिंदुस्तान के भी बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है कि वो इस तरह से सदक़े का हिसाब बनाया हुआ है उन्होंने कि अपनी कमाई में से 2.5% का हिसाब नहीं है उनका, बल्कि किसी ने 10%, किसी ने 15%, किसी ने 25%, यहाँ तक सुना है मैंने कि 50% तक लोग देते हैं सदक़े में, और उसके बाद भी उनके घर भरे हुए हैं।
तो ये तो साबित हो गया, कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि मैं सूद को घटाता हूँ और सदक़े को बढ़ाता हूँ। तो हमें अपने अल्लाह की कुरान की आयतों पे भी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने सदक़ात को बढ़ाना है, जिससे कि जो गरीब लोग इस टाइम परेशान हाल हैं और उस तरह से काम नहीं मिल पा रहे, उस तरह से मजदूरी नहीं मिल पा रही, उनका हमें ख्याल करना है। कम से कम अगर आप उनके यहाँ आटा और चावल भी भरवा दिया करेंगे महीने के हिसाब से, तो वो चटनी से ही रोटी खा लेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरा इस तरफ भी ध्यान जा रहा है कि अगर हम देखें, मैंने 1-2 वीडियो देखी हैं कि जो तंदूर होते हैं, होटल खुल जाएंगे, वहाँ अगर हम डब्बे बनवा दें और उसमें हम मान लो 4 रोटी के 5 रोटी के पैसे डाल आएँ खाना ख़रीदते हुए, हमने मान लो 200 रुपये का खाना ख़रीदा है और हम 20 रुपये की रोटी की पर्ची उसमें डलवा दें, तो वो भी एक सिलसिला शुरू हो सकता है। आप लोगों को सब अंदाज़ा होगा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है इस तरह की। तो ये सिलसिला अगर हम अपने मुल्क में शुरू कर दें, तमाम हिंदू मुस्लिम सब होटलों पे, कि हम डब्बे बना दें और उसमें 1000 रुपये से शुरुआत कर दें। बहुत छोटी सी रकम से नेकी शुरू हो सकती है कि 1000 रुपये की हम पर्ची बनवा दें कि 2 रोटी कोई लेना चाहे, 4 रोटी कोई लेना चाहे, तो कम से कम वो रोटी ले जाके पानी से रोटी अपने बच्चों को खिला दे, चटनी से रोटी अपने बच्चों को खिला दे, सिरके से खिला दे, अचार से खिला दे, प्याज से खिला दे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम खुद अगर हम खाना खाते हैं तो हमें उस भूख का अंदाज़ा, जो अल्लाह ने रोज़े की रूह रखी है कि हमें इफ्तार के टाइम उस भूख का अंदाज़ा होना चाहिए कि गरीब लोग का पेट भी इसी तरह खाली होता है, उनका भी मैदा खाली होता है, उन पर क्या बीतती होगी। वो चाहे किसी भी मज़हब के हो, भूख किसी का मज़हब नहीं देखती। हमें अपने तमाम बहन भाइयों के लिए इंतज़ाम करना है। मेरी तमाम लोगों से राय है, मेरा अपना इरादा है इसका इंशाअल्लाह कि लॉकडाउन खुलते ही, होटल खुलते ही मैं शुरुआत करूँगा। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से शेयर किया है कि जिसमें भी अल्लाह ये जज्बा दे वो इसकी शुरुआत कर दे। दूसरे, अपने अल्लाह से जो ताल्लुक़ आपका बनाया उसे ना किसी भी तरह टूटने देना। नमाज़ों में इस तसव्वुर के साथ या तन्हाई में आप इस तसव्वुर के साथ रहा करो कि अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। अल्लाह ने जब हमें बुलाना होगा वो तो तकदीर का फ़ैसला होगा, लेकिन हम अभी से अल्लाह की बारगाह में अगर हाज़िर होंगे तो आप यकीन करें आखिरत में हमें अल्लाह का साथ मिल जाएगा। तो आप अपनी नमाज़ों में बार बार आप इस तसव्वुर को, हालांकि ध्यान भटकता है, दुकानों की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन आप पलटें, बार बार इस ध्यान को पलटाएं अपने कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हूँ। तो आपका ये जो ध्यान बार बार पलटाना एक ऐसी प्रैक्टिस आपको करा देगा कि फिर आप इसी तसव्वुर के साथ ज़िंदा रहेंगे। जब आप तन्हाई में होंगे कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हूँ, नमाज़ों में होंगे मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हूँ, अपनी दुकानों पे होंगे मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हूँ, तो फिर आप तन्हाई का तक़वा भी इख्तियार कर लेंगे। जिस तरह की चीज़ें मोबाइल पे हम आजकल तन्हाई में देख रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, लेकिन जब ये तसव्वुर आपके साथ होगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हूँ, तो आप यकीन करें इसमें बहुत कमी आ जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इससे भी तौबा कर लेंगे। इंशाअल्लाह चंद चीज़ें थी जो मैं आपको पेश करना चाहता था रमज़ान के तोहफ़े के तौर पे। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई या बाप या भाई मतलब दोस्त समझते हों, कुछ मानते हों, तो अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों पे ज़रा सा ध्यान दें और अपनी ज़िंदगियों को पाक करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह पाक है और वो पाक ज़िंदगियों को ही कबूल करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।